देखो बाबू, हाँ, ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है कि मान लो कि कोई भी चालक है, मान लो कोई को तार ले लिए, ठीक है, उस तार में से जो इसका सिरा है ना, सिरा का मतलब क्या हो गया? जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला में जो भी वोल्ट रहे, जितना भी वोल्ट रहे, और इसमें जो भी करंट तुम्हारा दौड़ता हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी करंट तुम्हारा दौड़ता हुआ रहेगा, यह उसके समानुपाती हो जाएगा, यानी कि V समानुपाती I, यानी कि वोल्टेज जो होता है वो समानुपाती किसके हो जाता है? I का मतलब धारा, ठीक है, जो भी करंट रहेगा। और देखो, इसके साथ और एक चीज आता है, फार्मूला से तो हम जानते हैं V = IR होता है ना। अगर हमको I निकालना हो रहे, I = हम क्या करते हैं? V/R करते हैं। अगर हमको R निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? V/I करते हैं। यानी कि अगर हमको रेसिस्टेंस निकालना रहेगा तो हम V/I कर देंगे। अगर हमको I निकालना रहेगा यानी एम्पियर यानी धारा निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज को भाग दे देंगे किससे? प्रतिरोध से। वोल्टेज को किससे भाग दे देंगे? प्रतिरोध से, ठीक है। तो हमको क्या निकल जाएगा? धारा निकल जाएगा। इसको निकालेंगे तो ये किसमें निकलेगा? एम्पियर में, ठीक है, ये एम्पियर में निकलेगा। रेसिस्टेंस निकालेंगे किस में निकलेगा? ओम में। किसमें निकलेगा? ओम में, ठीक है। ए, सो रहा है क्या? यानी कि समझना, एक वैज्ञानिक जो थे, वैज्ञानिक तो कम थे और मैथमेटिशियन ज्यादा थे, उनका नाम था ओम एक वैज्ञानिक थे। तो उन्होंने 1827 ईस्वी में ये नियम दिया था। वो क्या किया जानते हो? एक तो बैटरी लिए 1.5 वोल्ट और उसको बॉल के साथ कनेक्ट कर दिए। किसके साथ कनेक्ट कर दिए? बॉल के साथ कनेक्ट कर दिए। तो वो जब देखेगा कि जो 1.5 वोल्ट है, वो 1.5 वोल्ट को जब वो 3 वोल्ट कर देते हैं तो बॉल वही रहता है, बॉल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन क्या देखते हैं कि उसका लाइट बढ़ गया, उसका प्रकाश थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। फिर वो क्या किए? 3 वोल्ट के जगह पे वो ले लिए 6 वोल्ट। तो देखते हैं कि और भी लाइट बढ़ गया। सामान वही है, बल्ब वही रहा, ठीक है। बस वोल्टेज इसका क्या किया? वो बैटरी का पावर बढ़ा दिए, तो ये वोल्टेज जो समानुपाती हो गया इसके किसके पावर के, किसके समानुपाती हो गया? करंट के। उसी चीज को बोला हम कि V समानुपाती I होता है। क्या बोला? V समानुपाती I होता है। उसी के बाद वो बोला V = IR, और उसी से तुम्हारा ये थ्योरी बना I = V/R, R = V/I, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक देखो ग्राफ के द्वारा इसको कैसे प्रदर्शित किया कि क्या किए कि एक जो है इस प्रकार से एक ग्राफ बना लिया वोल्टेज का, और ठीक है, वोल्टेज का और करंट का, और उसमें रेसिस्टेंस डाल दिए, ठीक है, V, I और R। तो जब वो देखे कि बहुत सारा जो भी रेसिस्टेंस रहेगा, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है जानते हो? रुकावट डालने में लगता है। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध क्या करता है? रुकावट डालने का काम करता है, ठीक है। तो प्रतिरोध जो होता है वो रुकावट डालने का काम करता है। लेकिन हम यहाँ पे तुमको एक चीज समझा देते हैं। देखो, उनका मेन रूप से ये हुआ कि जो भी वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज जैसे जैसे उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं तो मेरा कौन चीज हो रहा है? वो उधर भी करंट बढ़ता जा रहा है, प्लस मेरा लाइट उसी के अनुसार बढ़ता जा रहा है ना। तो वो क्या बोला कि जो भी वोल्टेज है और यहाँ जो भी करंट है, ये दोनों भाई आपस में समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समानुपाती। एकदम सिंपल सा लॉजिक को बोला, ठीक है। तो उसी को हम लोग डेफिनेशन में रटने उठने के लिए बोलने लगते हैं कि चालक के सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। नहीं बोलते हैं कि अगर किसी कोई भी चालक को हम उसका ताप सबको स्थिर रख दें, ताप वगैरह को स्थिर रख दें, और उसको ताप वगैरह स्थिर रखने के बाद तो किसके समानुपाती हो जाता है? दोनों का जो विभव ये वोल्ट मीटर रहता है वो वोल्ट किसके समानुपाती हो जाता है? धारा के समानुपाती हो जाता है। उसी चीज को तो हम बोल देते हैं कि ये दोनों जो वोल्ट रहता है वो किसके समानुपाती हो गया? धारा के समानुपाती हो गया, यानी कि V समानुपाती I। रटने का जरूरत ही नहीं है, समझने का जरूरत है। बस रटने का जरूरत ही नहीं है, बस समझो और समझ करके काम करो। समझ रहे हो ना? अच्छा, अब हम इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन भी देंगे, इस चीज के ऊपर में पूछता है एग्जाम में, तो बना के दोगे? यस सर। अच्छा ठीक है, हमको बताना। आई दिया है तुम्हारे पास 50 एम्पियर,
और भी दिया हुआ है, तो आर तुम्हारे पास दिया हुआ है 150 ओम। इसमें हमको क्या निकालना है ओम नियम के अनुसार? भी निकालना। क्या निकालना है? भी निकालना। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पहला, दूसरा कि तीसरा? पहला यानी कि भी निकालने के लिए आई आर लगाएंगे। ठीक। अगर मान लो तुम्हारे पास आई और भी दे दें, आई और भी दे दें, आप कौन सी निकालना है? आर। यानी कि आर निकालोगे तो कौन सी लगाओगे? डी बाई आई। ठीक है। हमको खाली इक्वेशन बोलना, ये एक इक्वेशन, ये दो इक्वेशन, ये तीन इक्वेशन। आई दे दें, ठीक है, आई दे दें और भी दे दें, क्या निकालोगे? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? थ्री वाला। अच्छा, भी दे दें, आर दे दें, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा इक्वेशन लगाओगे? आई वाला। आई वाला। आई दे दें, आर दे दें, भी लगाओगे, बी इक्वल टू आई आर। ठीक है, समझ गया ना? हो जाएगा। कोई तरह का दिक्कत है? दिक्कत है तो पूछ लो, कोई तरह का दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं है दिक्कत? आगे बढ़े।